होम लोन लेते समय ज्यादातर लोग ईएमआई, लोन अमाउंट और शर्तों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक फैसला ऐसा होता है जो चुपचाप पूरे लोन की लागत तय कर देता है। आपने फिक्स्ड रेट चुना है या फ्लोटिंग रेट, और इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। ब्याज दरों में थोड़ा सा फर्क भी 15 से 20 साल के लोन में लाखों रुपए का अंतर पैदा कर देता है। अभी भारत में फ्लोटिंग होम लोन की दरें करीब 7.1% से 8.5% के बीच है। वहीं फिक्स रेट 9.5% से 11% तक जा रहे हैं। यही अंतर आपके कुल खर्च को काफी बदल देता है। अब मान लीजिए कि आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए, फ्लोटिंग रेट 7.5% के आसपास है, तो इस पर ईएमआई करीब 40,300 के आसपास बनेगी। 20 साल में कुल भुगतान करीब 96.7 लाख होगा, यानी लगभग 46.7 लाख सिर्फ ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अगर यही लोन 10% फिक्स्ड रेट पर लिया जाए तो ईएमआई बढ़कर करीब 48,200 हो जाती है। इस स्थिति में 20 साल में कुल भुगतान करीब 1.15 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, यानी सिर्फ ब्याज ही करीब 65 लाख के आसपास चला जाता है। दोनों के बीच फर्क देखें तो ईएमआई में हर महीने करीब 8,000 का अंतर आता है और कुल मिलाकर करीब 18 से 19 लाख ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि ब्याज दरों का छोटा सा अंतर भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालता है। आपको क्लोजिंग रेट वाले होम लोन में ज्यादा बचत तब होगी जब ब्याज दर स्थिर रहे। किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसा होना लगभग नामुमकिन रहता है। फिक्स्ड रेट लोन में आपकी ईएमआई और ब्याज दर पूरे समय के लिए तय रहती है, इसलिए आपको पहले दिन से ही पता होता है कि कितना चुकाना है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अनिश्चितता नहीं होती, लेकिन अगर बाजार में दरें गिरती हैं तो आप उसी ऊंची दरों पर फंसे रहते हैं और फायदा नहीं उठा पाते। वहीं क्लोजिंग रेट सस्ता दिखता है, लेकिन इसमें जोखिम छिपा होता है। ये दरें आरबीआई और बाजारों के हिसाब से बदलती रहती हैं। अगर आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपकी ईएमआई बढ़ सकती है या लोन की अवधि लंबी हो सकती है, यानी आज जो सस्ता लग रहा है वे आगे चलकर महंगा भी पड़ सकता है। यही वजह है कि इसमें फैसला सिर्फ आज की दर देखकर नहीं बल्कि भविष्य के रेट साइकिल को समझकर लेना चाहिए। कई लोगों ने उस समय वक्त फिक्स्ड रेट लोन लिया जब ब्याज दरें ऊंची थी। उन्हें लगा कि इससे भविष्य में दरें बढ़ने का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2025 में आरबीआई ने कई बार रेपो रेट घटाया, जिससे फ्लोटिंग रेट वाले लोगों की ईएमआई कम हो गई। वहीं फिक्स्ड रेट वाले लोग वही ऊंची ब्याज दर चुकाते रहे और इस गिरावट का फायदा नहीं उठा पाए। यही असली नुकसान है। फिक्स्ड रेट स्थिरता देता है, लेकिन अगर दरें गिर जाए तो ये महंगा पड़ सकता है। वहीं फ्लोटिंग रेट बाजार के हिसाब से बदल जाता है। यही चीज आपके हक में भी जा सकती है और खिलाफ भी। सबसे पहले ये समझे कि आपका लोन किस तरह का है। कई लोग अभी भी एमसीएलआर या बेस्ड रेट वाले पुराने सिस्टम पर है, जहां दरों में बदलाव जल्दी लागू नहीं होता। वहीं रेपो रेट से जुड़े नए लोन में बदलाव जल्दी दिखता है। अगर आप पुराने सिस्टम में हैं तो स्विच करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप फिक्स्ड रेट पर हैं तो ये जरूर देखें कि क्या ये अभी भी सही है। अगर बाजार की दरें कम है तो फ्लोटिंग रेट पर जाना आपके कुल ब्याज खर्च को कम कर सकता है, भले ही कुछ चार्ज देना पड़े। अगर आप फ्लोटिंग रेट पर हैं, थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। अगर बजट टाइट है तो कुछ प्री पेमेंट कर लें या इमरजेंसी फंड बना लें ताकि भविष्य में ईएमआई बढ़ने पर परेशानी ना हो। फिक्स्ड और फ्लोटिंग में कौन बेहतर है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अगर आपकी इनकम स्थिर है और आप जोखिम नहीं लेना चाहते तो फिक्स्ड रेट बेहतर माना जाता है। इसमें ईएमआई तय रहती है, इसलिए बजट प्लान करना आसान होता है और अचानक बढ़ोतरी का डर नहीं रहता, खासकर ऐसे समय में जब आपको लगता है कि आगे ब्याज दरें बढ़ सकती है। फिक्स्ड रेट एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। वहीं अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं और लंबी अवधि में कम ब्याज का फायदा उठाना चाहते हैं तो फ्लोटिंग रेट ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये बाजार के साथ चलता है, इसीलिए जब दरें घटती हैं तो ईएमआई या ब्याज का बोझ कम हो जाता है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव का जोखिम भी रहता है। इसलिए ये उन्हीं लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास फाइनेंशियल बफर हो और जो बदलती ईएमआई को संभाल सके।